हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं। सो आज हम अनदर पिक कार्ड रीडिंग करेंगे आपके मैरिज के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बनाइए सिंगल्स के लिए। तो यस, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है आप लोगों की। और फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने आज 2 ग्रुप क्रिएट करके रखा है। अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्शन करना होगा तो आप इंट्यूशन के मुताबिक ग्रुप सिलेक्शन करेंगे, या फिर अगर आपको अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ग्रुप है क्वीन ऑफ कप्स का। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 20 के बीच में आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे, या फिर अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्शन करना है तो आप क्वीन ऑफ कप्स को चूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल का है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 के बीच में आता है तो आप सेकंड ग्रुप चूज़ करेंगे, या फिर आपको अगर इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्शन करना है तो आप कार्ड के ऊपर मैचेट करके आप देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट करा है। अगर आपको 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अट्रैक्ट करा है तो आप इसे चूज़ करेंगे, या फिर आप क्वीन ऑफ कप्स को चूज़ कर सकते हैं। सो इसका जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं मिलती हूँ आप लोग को रीडिंग में। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 क्वीन ऑफ कप्स को गाइस चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो किससे होगी, और आपकी शादी से रिलेटेड सिंगल्स क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और लेट्स सी, ये वैसे जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। आपसे जो भी रेजोनेट करता है आप उसे रखिए, बाकी को जान दीजिए। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर आपकी करंट और करंट पास्ट की सिचुएशन मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप देखेंगे। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग अपनी बाय करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ, श्रद्धा द्विवेदी की, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट लेकर आती रहती हूँ और लाइव भी लेती रहती हूँ। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको अपडेट मिले। और सेकेंड जो है, वहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट्स के रिव्यू भी होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें, ठीक है। 4 ऑफ वैंस का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। 6 of Pentacle, 2 okay, the High Priestess, 8 of Pentacle। होप कि फ्रेंड्स आपको कार्ड दिखे पूरा। ओके, मैं इस तरीके से रख देती हूँ, पूरा दिखेगा आपको। ओके, नाउ आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स फ्रेंड्स। ओके, 3 of Swords, 6 of Cups, the Devil, 7 of Wands, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। एक मिनट मैं कुछ कार्ड और पुल आउट करूँगी ताकि मुझे क्लियर मैसेज मिले, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अधूरा लग रहा है आपको पूरे मैसेजेस। यहाँ पे है द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो एज आई फील फ्रेंड्स कि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपकी एज जो है 37 प्लस है, 33, 31, 32, 30 से लेके 40 के बीच में भी आपका एज है। 40 तक, 41, 42, 43 तक का भी एज हो सकता है, और मे बी उससे भी प्लस हो सकता है। मे बी आप पेरेंट हैं और अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी या विडो हो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। वैसे ये टोटली सिंगल के लिए रीडिंग है, बट यहाँ पे लोग देख रहे हैं तो मुझे मैसेज देना पड़ेगा। और अगर आपसे जो करंट की सिचुएशन है फ्रेंड्स मैच होती है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देखेंगे। ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे आप अगर डिवोर्सी और विडो हैं तो ये भी एक सिंगल ही होते हैं लोग, तो आप देख सकते हैं। ये बाकी रिलेशनशिप वालों के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में भी, और आपको बहुत ज़्यादा ताने भी मिले होंगे, बैक स्टेप आपको बहुत ज़्यादा मिले होंगे। और मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि इतनी बार आपका दिल दुखा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिली, लेकिन आप इन तकलीफ़ों के बावजूद भी अपने आप को मजबूत आपने रखा है। आपको बिखेर कोई नहीं सकता, इस तरीके से मुझे वाइब्स आ रही है कि आपको किसी ने बिखेरा नहीं है आपकी एनर्जी से, राइट। आप खुद के मास्टर पर्सन रहे हो, लाइक आप खुद के गुरु जैसे, खुद के टीचर रहे हो। आप हर सिचुएशन में अपने आप को गाइड करते हुए चले आए हो। और कहीं न कहीं से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका हमेशा जैसे कॉम्पिटिशन भी रहा होगा, तो खुद के साथ रहा होगा, लोगों के साथ मुझे उतना कम नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे ये भी है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हैं आप, और अगर आप कॉम्पिटिशन करते हैं तो डेफ़िनेटली लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे। बट कुछ लोग हमारे व्यूअर हैं जो कॉम्पिटिशन करते ही नहीं हैं। उनका कॉम्पिटिशन ज़्यादातर कि खुद से होता है।
ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है ना कि ये कार्ड मुझे इस तरीके से रखना चाहिए और इसे यहाँ पे रखना चाहिए, और ये कुछ इस तरीके से मुझे रखना चाहिए, और ये यहाँ पे इस तरीके से। अब ठीक है। तो देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है? आपकी जिनसे शादी होगी, वो डेफ़िनेटली पर्सन जो हैं, आपके ट्विन फ्लेम होंगे, और इसलिए शायद आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, कॉम्पिटिशन टाइप का जैसे लग रहा है। और मुझे लगता है कि आपको अभी तक हो सकता है कि कुछ लोग को क्लियरिटी नहीं मिली है, या हो भी सकता है कि आप लोग को मिल गई हो। तो हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे टैरो रीडिंग कर रहे हैं, लोगों की हीलिंग कर रहे हैं। मेबी आप ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर हैं और लोगों की हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से। हो सकता है आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हो सकते हैं जहाँ पे आपसे लोग हील होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे ना सारे ही ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कह रही हूँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो सारे ही साइन हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेट है, यहाँ पे टॉरस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है, एरीज है, और वर्गो है, पाइसेस भी है कुछ हद तक, ठीक है, कैंसर और पाइसेस। तो देखिए, मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग को यही डाउट है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही होंगी इस टाइम पे, और कुछ लोगों ने तो हो सकता है ओवरकम भी कर लिया। आप अपने लाइफ पाथ जर्नी पे फोकस कर रहे हो, और आपको लगता है अब ये कि आपको शादी करनी ही क्यों है? क्या शादी ना करने से ज़िंदगी नहीं चलता है क्या? कुछ लोगों के ऐसे दिमाग में सवाल भी चल रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाई ये किसके लिए एनर्जीज़ है, बट यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, तो मैंने बता दिया आपको। सो या मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग के दिमाग में ये सवाल है कि हम शादी ही नहीं करेंगे क्या? शादी करने से ज़िंदगी ही चलेगी, या नहीं करने से ज़िंदगी क्या ख़त्म हो जाएगी? तो ये तरह की काफ़ी सारे सवाल हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये सवाल हैं, तो आप चिंता ना करें, ये इससे आप बहुत जल्दी ओवरकम करेंगे। जो भी आपकी लाइफ में मेंटल जो है इमोशनल लॉसेस चल रहे हैं, उससे आप रिकवर कर पाएँगे। सो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की बात की जाए, तो यहाँ से ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा वेल्दी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका जो बैकग्राउंड, अगर ये बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं भी होंगे, मतलब मीडियम में हो भी होंगे, तो भी इनका जो बैकग्राउंड, जो एंसेस्टर रहे होंगे, तो वो जो होंगे ज़मींदार वगैरह हो सकते हैं। इनका काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है, या प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं, और बिज़नेस मैन वुमेन भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। इनका घर बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस्ट होगा, या कोई लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल का इनका ड्रीम होगा। इनके जो, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे, मुझे डेफ़िनेटली कुछ लोग के लिए ज़मींदार रहे होंगे। काफ़ी अच्छी ज़मीनें होंगी, और अगर आप जब शादी कर रहे होगे इनसे, तब मुझे लगता है कि आपको ये पता चलेगा, आपसे लोग शेयर करेंगे। मतलब ज़मींदार की मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही कि इनके घर वाले जो हैं ज़मींदार रहे हैं, या फिर ये डेवलपर हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है, फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा वाइब्स आ रही है, ठीक है? सो ये मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल दिख रहे हैं, और प्रैक्टिकल भी साथ में। मतलब इनकी 2 वैरायटी टाइप की जो आप कह सकते हो इनका नेचर होगा, इनकी वेरियस पर्सनैलिटी टाइप होगी। जैसे ये कभी एग्रेसिव आपको समझ में आ सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको दिख सकते हैं, कभी इम्पल्सिव ये समझ में आ सकते हैं। सो इनके वेरियस साइड हैं, जो जैसे इन्होंने ना अपने आप को उसी तरीके से सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने ढाल लिया है। तो हो सकता है कि आप जब मिलें तो आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा इंसान बोलता है, ये बहुत ही मतलब ओवर ओवर की मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि ओवर आपको कुछ ना कुछ फ़ील होगा इनके साइड से। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप रिजेक्ट करो, या कुछ हद तक ये रिजेक्ट करें, आपको एक्सेप्ट ना कर पाएँ, टाइम लगे। आपका रिलेशनशिप कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है? सो ये कुछ एनर्जीज़ आ रही है। मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि ये इंसान को हो सकता है कि आप एज़ अ सीक्रेट एडमायर इनको जानते हो, या आपके कोई फ्रेंड हैं, या कोई पास्ट के फ्रेंड रहे हैं आपके, तो ये आपकी लाइफ में अगेन आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके डेस्टिन्ड पर्सन है, ठीक है? उस दौरान आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 444, 555, 1111, और 333, ओके, 666, ये नंबर आपको सिग्निफिकेंटली दिखाई देंगे, और आप लोग का कनेक्शन जो होगा बैलेंस मुझे दिख रहा है। और आप लोग के मिलने के बाद ना इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है जल्दी-जल्दी होने लगेंगी। जिस भी चीज़ में, जिस भी एरिया में आपको लॉसेस मिल रही थी, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आपको ग्रोथ मिलने लगेगा, ठीक है? क्योंकि आपकी पावर जो है अलाइन होगी यूनिवर्स से। यहाँ पे है पार्टिसिपेशंस, ट्रस्ट। सो यस, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है? यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, कॉन्शियसनेस।
बॉटम ऑफ द डेक से आया है रिबर्थ, और यहाँ पे आया है मोरलिटी। सो आई फील फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे, इनका डिवाइन सोर्सेज पे जो बिलीव होगा बहुत ज़्यादा होगा। ये काफ़ी एंथुजियास्टिक पर्सन होंगे, काफ़ी ये ना मूविंग फॉरवर्ड वाले होंगे। ये पीछे देखकर मतलब कहीं भी रुक जाने वाले पर्सन नहीं है। जैसे जीवन की कोई कठिन इनके लाइफ में सिचुएशन रहे हों, तो ये उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक यादों में लेकर नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। ये उसे भगवान के डिवाइन सोर्सेज पे बिलीव करके वो मूव कर देंगे। काफ़ी इंट्यूटिव ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, थर्ड चक्रा मुझे इनका एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इनसे आपकी टेलीपैथिकली कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो। आप इनसे मिलने से पहले या फिर जब भी आप इनसे सेपरेशन में रहेंगे, तो ये आपको ड्रीम में इनका घर, इनकी फैमिली, ये पर्सन, बच्चे जो भी रहेगा इनसे रिलेटेड, ये सब कुछ इनको और आपको दोनों को दिखेगा, ठीक है। सो ये कुछ हद तक एनर्जीज़ है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे ना मुझे आप लोग के लिए नवंबर फरवरी का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और मार्च का भी मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि इसमें हो सकता है इनका बर्थडे आता हो या कुछ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 ये था कुछ आप लोगों के लिए मैसेज गाइडेंस फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, 4 ऑफ पेंटिकल को, या फिर अगर आपका जो है बर्थ डेट 21 टू 31 के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस आपकी शादी किससे हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं आपके मैरिज के रिगार्डिंग, वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों की करंट सिचुएशन और करंट पास्ट की सिचुएशन भी कुछ हद तक देखेंगे, जिससे आपको इस रीडिंग से क्लियरिटी मिल पाएगी ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, टैरो क्लास हीलिंग सेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जो पर्सनल रीडिंग है वो वहाँ से बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी कमेंट सेक्शन में आपको नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं कमेंट में कभी भी आप लोग को कमेंट करके नहीं बोलती हूँ कि ये मेरा नंबर है। ये ज़ाहिर सी बात है कि जब मैंने स्क्रीन पे नंबर दे दिया है, तो मैं कमेंट करके दोबारा नंबर क्यों दूँगी, है ना। और सेकंड चीज़ ये कि आपको ना अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं हमेशा लाइव आती रहती हूँ। क्लाइंट्स के जो रिव्यूज़ होते हैं वहीं पे पढ़ते हैं। यूट्यूब पे उतना मैं एक्टिव नहीं होती, सिर्फ वीडियोज़ वगैरह मैं डाल देती हूँ। बाकी सारी वहाँ पे ही जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे रहते हैं। सो आप वहाँ पे ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या होता है। द एम्परर। मुझे ग्रुप नंबर 1 की तरफ पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है कि आप लोग जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया, आप भी विडो डिवोर्सी हैं, या फिर आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे है कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हुई है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। डेवल 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 7 ऑफ वैंड्स, और देखो यहाँ पे वही कार्ड रिपीटेडली आ गए हैं जो ग्रुप नंबर 1 में मैंने देखे थे। सो देखो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको ना अपने इंट्यूशन को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में हो रही है। सो आप हो सकता है कि उस चीज़ को अडप्ट करो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको बाधा जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उसके लिए आपको बाधा नहीं बनना है, आपको ओपन अप होना है, ठीक है। जस्टिस आई फील कि हो सकता है कि आप कुछ लोग डिवोर्स प्रोसेस में है, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे डिवोर्स प्रोसेस में भी कुछ लोग लग रहे हैं। ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है, नो डाउट, लेकिन देखो यहाँ पे जो विडो होते हैं, डिवोर्सी होते हैं, वो भी एक सिंगल ही होते हैं, ठीक है। सो आपको ये समझ के लेना है। सो ये भी मुझे लग रहा है कि आपके पेरेंट की जो टोटली सिंगल हैं, आपके पेरेंट्स की एब्यूसिव रिलेशनशिप रही है, या फिर आपके जो पेरेंट रहे होंगे, मदर और फादर दोनों ही, या उनमें से कोई एक की डेथ हो गई होगी ऑलरेडी, और जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे आ गया, बहुत ही बर्डन, पढ़ाई लिखाई जो भी है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड है, बर्डन है। तो यस, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं गाइस, आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, कोई समझने वाला ही नहीं है आपको। आपको ऐसा लगता है कि इस पेन की सिचुएशन में आपको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, काफ़ी अकेले पड़ गए हैं आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उस चीज़ के लिए। लेकिन हर चीज़ में मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सिंक्रोनिसिटी में नंबर्स भी दिखाई देते होंगे, एंजेलिक मास्टर नंबर। सो ये क्या आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी ये पेनफुल मोमेंट है, आप इसे ओवरकम करके आप ना जैसे एक शाइन करोगे। एज़ यू कैन सी यहाँ पे कितना ज़रा नेगेटिव था, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, एक शाइनिंग की मुझे एनर्जीज आ रहा है कि आप शाइन करोगे, ग्लो करोगे, ठीक है। काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे आने वाले फ्यूचर में, अपकमिंग, ठीक है। या फिर आपकी जिनसे शादी होगी, ये पर्सन मुझे विदआउट डिवोर्सी दिख रहे हैं, सिंगल पेरेंट भी कुछ में भी कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं, और अगर सिंगल पेरेंट होंगे तो ये इनकी फर्स्ट बेबी गर्ल ही होगी, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और उसकी एज मुझे लगता है कि
कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा छोटी भी हो सकती है, और जो मैक्सिमम नॉर्मल मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है बच्ची का 9 से लेके 5, 9 और 10, 11 के अंदर में ही होगी वो, 10 तक मुझे आसपास दिख रही है कि उसके आसपास ही होगी। काफ़ी आइडियल पेरेंट होंगे ये, बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर सोचेंगे, और इसीलिए ये एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में होंगे, और इसीलिए ये आपसे शादी करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक एक अच्छी पर्सनालिटी, एक परफेक्ट मदर, एक परफेक्ट फादर की क्वालिटी ये देख पाएँगे आपके अंदर। ये आपसे ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएँगे, और या फिर अगर ये आपकी सिचुएशनशिप है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो होंगे टोटली सिंगल होंगे, ठीक है? वो हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में रहे हों, बट हाँ, उनकी ये एनर्जीज़ है कि ये एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में होंगे, और ये परफेक्ट चीज़ें आपके अंदर दिखेंगी, ठीक है? मुझे एज गैप स्ट्रांगली दिख रहा है, 17 साल, 20 साल। 20 साल सॉरी, शायद ज़्यादा हो गई है बट मे बी ट्विन फ्लेम में जो है 20 तक एज कभी-कभी पहुँच जाता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे मुझे हो सकता है कि 20 हो किसी के लिए, 1% लोग के लिए हो। बट यहाँ पे जो नॉर्मली एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे 17 ईयर एज गैप दिख रहा है, और 10 टू 17 ईयर का एज गैप यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ये मैसेज नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस पूरे वीडियो को देखें। ये जनरल रीडिंग होती है, ओपन रीडिंग होती है, तो आपको ओपन माइंड करके ये रीडिंग को देखना होता है, ठीक है? तो ये कुछ सिनेरियोज़ मुझे दिख रहे हैं कि 10 से लेके 17 के बीच में एज गैप हो सकता है, या फिर और आप पूछ रहे हो कि कितना हो सकता है, तो नॉर्मली मुझे 8-9 की एनर्जीज़ मुझे आ रही है कि 8-9 हो सकता है, ठीक है? बट हाँ, एज गैप होगा आप दोनों के बीच में। 20 बहुत कम चांसेस होगा, पता नहीं किसके लिए मुझे आ गया मैसेज, मुझे नहीं पता है। लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि हो, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ रहा है तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जीज़ है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, तो हो सकता है, ठीक है? और इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं, जिन्हें मालूम है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इतना एज गैप होता है, मिनिमम मैक्सिमम 20 तक कभी-कभी पहुँच जाता है शादी। अगर जिस भी ट्विन फ्लेम सोल से आप पूछेंगे तो उनके बीच में 17-20 इस तरीके से एज गैप आता ही आता है। ठीक है, बहुत ही मुझे ये ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में जो कनेक्शन होगा बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं आप दोनों सोल्स। सो ये कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। कितना ज़्यादा लस्ट होगा, कितना ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करोगे। इनको खुद के ऊपर इनके अचीवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। ये कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हो सकते हैं, मेडल्स हो सकते हैं, सर्टिफ़िकेट्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड होगा इनको अब खुद के ऊपर, और इनके फैमिली मेंबर्स को भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होगा। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी के मुझे ये दिख रहे हैं कि रिस्पेक्ट इनके घर में भी होगी, इनकी सोसाइटी में भी होगी। हर जगह इनका रिस्पेक्ट एक मुझे मेंटेन दिख रहा है। काफ़ी मैच्योर टाइप के पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, बहुत ऑब्ज़र्विंग पर्सनैलिटी के होंगे ये। पहले ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, फिर आंसर देते हैं, कि नहीं कि डायरेक्टली कुछ भी दिमाग में आया और इनकी ज़ुबान पे आ जाए। बहुत ही नाप-तौल के बोलने वाले ये पर्सन होंगे, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि एक पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब में हो ये, और या फिर ये कुछ लोग के लिए डिफरेंट कंट्री में भी हो सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट कंट्री या फिर डिफरेंट स्टेट, सेम सिटी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 10 से लेके 15% और 25% लोगों के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्टेट और कंट्री होगा, ठीक है? और डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों की रिलेशनशिप में रहेगी। आप दोनों हर चीज़ एक पार्टनरशिप में करना पसंद करोगे, और ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कोई डिसीज़न लेते हैं, बहुत स्लो हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हो सकता है कि आपकी शादी में थोड़ा-सा डिले आपको फ़ेस करना पड़े, या आप वेट करना पड़े, इस तरीके से मुझे लग रहा है। आपके लिए यहाँ पे मार्च, अक्टूबर, सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कि आपके लिए किसी भी ईयर का मार्च, अक्टूबर, सितंबर का जो मंथ है इम्पॉर्टेंट होगा। और इनकी जो आपके आफ्टर गेटिंग मैरिड 66-55 की जो एज होगी ना, तो काफ़ी वेल्दी, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी एक स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में होगी, आप ये समझ सकते हो। आप दोनों को जॉब करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसा क्रिएट करो पार्टनरशिप में, जहाँ पे अर्निंग खुद चल कर आती है आप लोगों के पास, ठीक है? ऑनलाइन भी वैसे कुछ वर्क हो सकता है कि इनका कुछ ऑनलाइन वर्क हो। ऑलराइट, लेट्स सी गाइज़, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है, और कुछ हो सकता है तो। और ये भी मुझे ये दिख रहा है कि फ्रेंड्स, इनके पास कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं होगा। इनके पास हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन होगा, सिचुएशन का सॉल्यूशन होगा। ये जल्दी ही ना किसी भी परिस्थितियों से घबरा कर डिसीज़न नहीं लेने वाले होंगे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कोई भी सिचुएशन हो, सोच समझ के ध्यान में रखते हुए उसका डिसीज़न ये लेंगे। स्ट्रेस
द लवर, रिबर्स। सो डेफिनेटली ये मुझे एक बहुत ही पास्ट लाइफ स्ट्रांगली कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे आप लोग का एक यूनियन फिक्स है, ये डेस्टाइंड है, आप लोग का यूनियन होगा। और आप लोग के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप हर एक स्ट्रेस सिचुएशन को, हर एक टॉक्सिक सिचुएशन को दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय के साथ सेलिब्रेट करके उस चीज़ को रिलीज़ करोगे, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है इनको बहुत ज़्यादा बैक स्टेप्स मिले हैं, तो हो सकता है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हो, तब आप लोग की मिलना हो सकता है कि ये आपके पेशेंट हों, हो सकता है आप डॉक्टर हैं तो आप इनको हील करें, ठीक है। तो ये भी कुछ हद तक चांसेस दिख रहे हैं, या आप इनके किसी भी तरीके के क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये मुझे कुछ हद तक दिख रहा है, ये प्रोफेशनली आपको मिलते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़रूर नहीं कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।